न्यूरल नेटवर्क्स, एनएन। न्यूरल नेटवर्क्स पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। न्यूरल नेटवर्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर को समझने से पहले आपको न्यूरल नेटवर्क समझ में आना चाहिए, और मैंने जनरेटिव एआई की क्लास में बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मैं आज फिर से बताता हूं। ह्यूमंस में नेचर ने इंसान के दिमाग में जो है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको न्यूरॉन कहलाते हैं। ये हमारे दिमाग में प्रेजेंट है न्यूरॉन, जिसके अंदर आपके एक्सियम है, डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। ये ह्यूमंस के अंदर कुदरत ने न्यूरॉन्स दिया हुआ है। एएनएन, इंसानों ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया। वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है। इसके अंदर जो है वो आपके इनपुट्स होते हैं, हिडन लेयर्स होती है, और आपका आउटपुट होता है। जो आपका इनपुट होता है उसका कॉम्बिनेशन तीनों से किया जाता है। मैं समझाऊंगा क्या होता है, अभी सब इसको फोकस करिए। जैसे कि कोई भी इनपुट होता है तो आप वो इनपुट को यहां पे समझते हो कि ये इनपुट 1 है, इनपुट 2 है। फिर ये हिडन लेयर होती है, जो बीच में ये 3 आप देख रहे हैं, हिडन लेयर है कि जहां पर कैलकुलेशन होता है। जैसे मैं कहूंगा ना 2+2, तो 2+2 आपका दिमाग जो है वो न्यूरॉन 2+2 करेगा, और फिर करने के बाद आपको जवाब दे देगा। तो आप ऐसा समझ लो कि इंसान के दिमाग में आप सवाल यहां पूछते हो, प्रोसेस यहां पे होता है, आंसर यहां से निकल के आता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो मिमिक किया गया है, डुप्लीकेट करने की कोशिश की गई है नेचुरल न्यूरॉन को, कि जिसके अंदर आप इनपुट लेयर्स में डालते हो और फिर आप बीच में कंप्यूटेशन करते हो, और फिर लास्ट में आपका रिजल्ट या फिर आपका आंसर जो है वो निकल के आता है। तो ये जो है न्यूरल नेटवर्क्स, वो ये है, ये जो चीज है इसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। आप समझ गए? इंसानों में ये होता है और मशीन्स में ये होता है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आपका मिमिकिंग का काम करता है, डुप्लीकेसी का काम करता है, नकल करता है नेचुरल न्यूरॉन की। वापस बैक टू द टॉपिक आता है। ये एक थोड़ा सा इंट्यूशन मैंने दिया ताकि कोई नए लोग हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि भाई ये न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बात बढ़ाता हूं और इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करता हूं। आपने स्लोप की इक्वेशन देखी होगी, y = mx + c होती है। अब इसमें क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें ऐसी इक्वेशन होती है जो आपके सामने मैं बता रहा हूं, WIXIB, ठीक है। इसमें W जो है वो आपका वेट्स है, X जो है वो आपका इनपुट है, B जो है वो आपका बायस है, F जो है वो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, और Y जो है वो आपका आउटपुट है। ये जो है वो बेसिक डेफिनेशन है। मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो भी उसमें ये आएगी, लेकिन वो जो है वो फिर आपका लीनियर रिग्रेशन, बेस्ट फिट लाइन, वो सब सारी चीजें हो जाती हैं। यहां पर एक्टिवेशन फंक्शन का एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको फोकस करना चाहिए और समझना चाहिए। क्या होता है उसमें मैं थोड़ी सी बात करता हूं। आप ऐसा समझो कि यहाँ पर जो आपका एक न्यूरॉन है, यानी कि आपका ये एक समझ लो, ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन है आपका, जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम बताया था, ये और ये, तो ये तो ये आपका, मान लीजिए ये जो चीज है इसको मैं डिटेल व्यू ये दिखा रहा हूं, यानी कि इसका ये डिटेल व्यू है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपका ये न्यूरॉन जो है वो एक इनपुट लेता है, उस पे आप वेट अप्लाई करते हो, उस वेट को जो है वो फिर आप सम करते हो, और फिर उसको आप एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हो। मतलब कि इस न्यूरॉन में जो है वो आप एक इनपुट लेते हो, फिर उस इनपुट में जो है वो आप यहाँ पर कुछ वेट्स अप्लाई करते हो, और वेट अप्लाई करने के बाद जो है उसमें आप एक एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हो। और बेसिक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। आपका इनपुट जो है वो 2 है, आपका वेट जो है वो 1 है, और आपका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो 1/x है। एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आपका ये इनपुट है, ये आपका वेट है, ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। क्या होता है कि जब भी आप न्यूरल नेटवर्क डील करते हो तो आप एक इनपुट लेते हो जो आपका 2 है, मैंने ले लिया, इसको मैंने वेट जो है वो हमारे पास आया, तो वेट जो है वो क्या करता है, वेट आप अप्लाई करते हो, तो 2 × 1 हो जाएगा। ये वेट आपने 2 × 1 कर दिया, और 2 × 1 जो है वो हो गया, और जो जवाब आया 2, उसको आप एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हो, यानी कि 1/x जो है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/2, यानी कि एक्टिवेशन फंक्शन से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो है 0.5। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो आपका जो प्रोसेस है वो चलता चला जाएगा, और लास्ट में जाके आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 0.5। मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाके एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे दिया नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया और इंट्यूशन बेसिक क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसी के ऊपर पूरा न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसको मैंने जेनेरिक तौर पे यहां पे लिख दिया कि जिसमें आपका इनपुट ये हो गया, वेट जो अप्लाई करते हैं वो ये हो गया, बायस, हाँ बायस भी एक चीज होती है, बायस अप्लाई की जाती है, तो यहाँ पर मैं बायस अप्लाई करना भूल गया, तो यहाँ पर बी लिख लीजिए, B0, तो B0
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बायस भी अप्लाई किया जाता है, बायस होता है और फिर वो पूरा एक्टिवेशन फंक्शन में जाता है और फिर आउटपुट निकल के आता है, जो हमारे केस में 0.5 निकल के आ रहा है। ठीक है, ये है आपका पूरा न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर, जो मैंने बहुत बेसिक लेवल पे बता दिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है मैं थोड़ा सा उस पर बात करता हूँ। जो आपका इनपुट लेयर होता है वो आपका रॉ डेटा होता है, जैसे कि हमारे केस में जो टोकन्स होंगे वो मैप किए जाएंगे वेक्टर्स से, तो ये हमारा इनपुट लेयर हो सकता है। जो आपका हिडन लेयर्स होता है, यानी कि ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, वो क्या होती है, ये हिडन लेयर जो है वो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज होता गया। आपने खुद देखिए, आपने 2 से स्टार्ट किया था, पहुंचे 0.5 तक, ये फिर 0.5 अगर मैं वापस से यहां पे डाल दूं तो क्या होगा, तो 0.5 जो है हमारा वेट क्या था, 1 था, तो इंटू 1 आपने क्या किया, 0.5 आ गया। फिर 0.5 को हमने 1/x जो कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें डाला, तो ये 1/1/2 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें 2 आ गया। ऐसे करते करते बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हिडन इनपुट लेयर में होती है। जो आपका थर्ड लेयर है, यानी कि ये वाली चीज जो बाहर निकल के आ रही है लास्ट में, वो आपका आउटपुट लेयर, और आउटपुट लेयर में आपका फाइनल प्रोडक्शन, यानी कि आपका हमारे केस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल में नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया जाता है, तो उसमें आपका नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो आंसर में निकल के आएगी, ये आपका आंसर होगा। तो ये जो है वो आपका न्यूरल नेटवर्क ऐसे काम करता है। अगर मैं वेट्स पे बात करूं कि वेट्स क्या होते हैं, तो वेट्स जो है वो आपके लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं। प्रोसेस में आप कोई ऐसी चीज लेते हो कि जिससे वो सीखता है, तो वो जो सीखने की वैल्यू है या वो जो सीखता है उसको हम लोग वेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझता हूं कि भाई अगर मैं चौक को ऐसे पकड़ के लिखूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, अगर मैं ऐसे पकड़ के लिखूंगा तो लिख पाऊंगा। तो ये ऐसे और ऐसे जो मैंने समझा ना, ये मैंने कैसे समझा, वेट के थ्रू, मतलब वेट्स के थ्रू। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में या एआई में ये वेट्स का काम होता है। तो ये जो हमने सीखा प्रोसेस, या फिर जो एक बार गलती करके फिर से सीख लिया, जो गलती को सही किया, वो वेट की वैल्यू से होता है, वेट्स की वैल्यू जो यहाँ पर हमने दी, तो ये वेट्स होते हैं। ये ट्रेन किए जाते हैं बार बार वेट्स, ताकि आपका जो एरर है वो जीरो हो जाए। यानी कि ऐसे लिखने में मेरा एरर आ रहा था, फिर अगली बार मैंने ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर लास्ट में अच्छे से लिखने लगा, तो हर बार मेरा एरर जो है वो रिड्यूस हुआ ताकि मैं परफेक्शन पे आ जाऊं। तो ये जो है वो वेट्स का काम होता है, वेट्स के थ्रू ये किया जाता है। अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन फंक्शन पे, जो कि हमारी ये चीज है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो एक फंक्शन है कि जिसमें नेटवर्क अप्रोक्सीमेट करता है कॉम्प्लेक्स मैपिंग को। मतलब अगर ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, आप लेकिन यहां आ पाए हो, तो फिर से जब आप वेट को चेंज करोगे तो आप एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू यहां पहुंचोगे, फिर कभी यहां पहुंचोगे, फिर फाइनली करते करते आप यहां पहुंच जाओगे। तो ये जो आपके लिए मैपिंग करता है ना, नेटवर्क एक नॉन लीनियर मैपिंग करता है उस जगह तक पहुंचने की, वो एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू की जाती है। अब एक्टिवेशन फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले दिया। एक्चुअलिटी में एक्टिवेशन फंक्शंस जो वो क्या होते हैं, रेलू होता है या गेलू होता है या सिग्मॉइड होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जिसकी अलग अलग इक्वेशन होती है, उसमें आप वैल्यू डालो और वैल्यू से जो आपका आंसर निकल के आता है कि जिसके थ्रू आपका आगे की लेयर्स चलती जाती हैं। तो ये जो है वो आपका न्यूरल नेटवर्क्स हो गया। एक लास्ट चीज इसमें बच रही है जो कि ग्रेडियंट डिसेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आपका काम क्या करता है, ग्रेडियंट डिसेंट आपका एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। ऑप्टिमाइज मतलब सही करना, सही जगह पे आना, परफेक्शन की तरफ जाना, प्रिसाइसली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस बनाना जिसके अंदर आप वेट्स को एडजस्ट करते हो। यही जो गलती मैंने सही की ना, मैंने यहां लिखा फिर यहां लिखा फिर यहां लिखा, ये ग्रेडियंट डिसेंट का काम है। फिर अगर आप जैसे कि लिखते लिखते यहां पहुंच गए, ये परफेक्ट नहीं है मेरा, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन आपने यहां से डायरेक्ट यहां जंप ले लिया, तो आपने गलत किया ना, मतलब आप यहां से यहां जंप ले लिया, आपको परफेक्शन यहां पे आना है। तो ये जो जंपिंग और उसकी फाइन ट्यूनिंग, सही जगह पे लोकेशन लाना, सही लोकस फिट करना, ये ग्रेडियंट डिसेंट का काम है। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस निकालना, और इसकी इक्वेशन जो होती है वो मैं यहां लिख देता हूं। इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, W old minus N DL DW। ये आपका है वैल्यू जो निकल के आती है, वो आपका ग्रेडियंट डिसेंट है। W old यानी कि पुराना वेट, यानी कि जब मैं यहां लिख रहा था तो मेरे वेट की वैल्यू जो थी वो यहां पे आएगी। N जो है, यानी कि इस तरीके का जो एक ड्रॉपिंग N है, ये है लर्निंग रेट, यानी कि जितना मैं जंप मार रहा हूं तो वो लर्निंग रेट की वैल्यू वो यहां पर आएगी। और DL by DW ये वो चीज है कि उस माइन्यूटली उस पॉइंट पे क्या वैल्यूज है कि जिसके थ्रू जो है वो आप आंसर निकल पाओ। तो हो सकता है यहां लिख रहे हो, यहां लिख रहे हो, फिर जंप करके यहां आ गए तो गलत हो गया, यहां नहीं आना, परफेक्ट यहां पे। तो ये जो ऊपर नीचे करते करते परफेक्ट आप जगह पे पहुंच जाते हो ना, ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू होता है, ये ग्रेडियंट डिसेंट कहलाता है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा और आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि आंसर आना चाहिए था 5, आ रहा है 3, तो एरर कितना हुआ? जो आपको चाहिए वो माइनस जो आ रहा है वो, यानी कि 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 आप करोगे तो 2 निकल के आएगा। अभी जो 2 है वो आपका एरर है, ठीक है, अब ये आपका 2 एरर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको 3 को इंक्रीज करना है ताकि वो 5 बन जाए, ठीक है, क्योंकि आपका 2 का आपको चाहिए 5, आ रहा है 3, तो आपको 2 बढ़ाना है। तो ये जो 2 आप बढ़ाएंगे वो आप वेट्स को चेंज करके बढ़ाओगे। जब वेट्स की वैल्यू को आगे पीछे करोगे तो आप धीरे धीरे अगली बार जैसा आपका ये पूरा प्रोसेस किया, आपका आंसर 4 निकल के आया, आ रहा था 5, तो आपने फिर 5 माइनस 4 किया तो 1 आ गया, तो अब 1 एरर है। तो ये बार बार जो आप पीछे जाते हो, वेट्स को चेंज करते हो, आंसर निकाल के लाते हो और फिर एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड आउटपुट से सब्ट्रैक्ट करते हो, इस प्रोसेस को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। बार बार पीछे जाना, वेट्स की वैल्यू को चेंज करना और एक्चुअल आउटपुट लेके आना या लाने की कोशिश करना या एरर को कम से कम लाना, ये सारा प्रोसेस जो है वो बैक प्रोपगेशन का प्रोसेस है। कि बैक प्रोपगेशन क्या होता है? बैक प्रोपगेशन ये होता है। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ये बैक प्रोपगेशन का पार्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क मैंने बहुत जल्दी से कवर करवा लिया, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसफॉर्मर पे बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का बैकएंड है, यानी कि